अब काव कही अब इससे ज़्यादा भैया हमारे चला गए, कब बात है ख़त्म हुई है। जो कारण आ रहा है सामने, उसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही सचेत कर दिया था। हाँ, नहीं आप करेंगे जनरल का बढ़ावा तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको उठवा लेंगे पुलिस भेज के। उसके परिवारजनों का कहना है कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था वहाँ के एसडीएम, वहाँ के बीडीओ लेखपाल के द्वारा कि जनरल वोट बढ़ाओ और ओबीसी एससी वोट काटो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। अच्छा, बहुत दुखद है, लेकिन इसके विषय में लोग क्या कर रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं तो बैठे हैं। पूरा एसडीएम और जो है बीडीओ और लेखपाल बहुत का नाम बढ़ाई पे जनरल के, तो हम सस्पेंड कर देते। इसके पहले उनका फोन आया था, कब आया था? हाँ, फोन सुबह पे किया था। सुबह ही फोन आया था। हाँ, सुबह बात हुई थी, हम ना जान रही कह रही है, नहीं तो हम तो चला गए थे ना भैया। अब काव कही अब इससे ज़्यादा भैया हमारे चला गए, कब बात है ख़त्म हुई है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी? इसका 32 साल था, उसका 25-26 साल होगा। उनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? जुलाई में पर साल, अगले साल फर्स्ट। बता रहे हैं कि ये पारिवारिक कलह की वजह नहीं भैया, ऐसी क्यों बकवास और पर हमार बेटवा नौकरी पास हम खुद ही रहा, हम पारिवारिक कलह कर रहा, बताइए ये हो सकता है? ये तो ना अलगे हैं रात है बार कर कलह बाटे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का प्रशासन क्या करें? भैया अब ओकरे औरत को नौकरी लगी है, कम से कम लड़कियाँ कम से कम पढ़ावे लिखा हुआ, अपन क्या करें। किसके माध्यम से सूचना मिलती है आपको? हमारे लड़के के माध्यम से मिलती थी। क्या बहुत पहले दिन भी 7-8 रोज पहले कहा था कि बहुत दबाव डाला था, पापा क्या करी, हम कह रहा जो कुछ दिन करा, जो सही हो वो करा, बस यही कहे थे। और किस प्रकार से उनको धमकियाँ मिलती थी विपिन को कि नहीं, हाँ नहीं आप करेंगे जनरल का बढ़ावा तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको उठवा लेंगे पुलिस भेज के। कितने एसआईआर फॉर्म थे उनके पास जो उनको सबमिट? वो 500 था, 350 कर दिए थे, 150 रह गया था। अभी 8-6 दिन टाइम था। क्या मांग है आपके प्रशासन से? कुछ क्या मांगी भैया, क्या मिली? नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या मांग है? जैसे लेखपाल और बीडीओ, उनका जिक्र हो रहा है। उनको अरेस्ट किया जाए, 302 के मुलजिम बनाया है। भाई जान गई है। हाँ, हमारा लड़का ऐसा ना तो पढ़ने में बहुत अच्छा था। अरे बहुत सीधा रहा, इतना सीधा क्या बताइए, गांव में तो केहू से ना बता नहीं थे ऐसा। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक 32 वर्षीय नौजवान की मृत्यु हो जाती है और जो कारण आ रहा है सामने, उसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही सचेत कर दिया था। कई बार चुनाव आयोग से मांग की थी कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसे कम से कम 3 महीने का समय अवधि दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार न जाने क्यों ये आनन फानन में कराने चाहती है, जबकि अभी चुनाव काफ़ी दूर है और 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी, जिस कारण अनावश्यक दबाव भी लोगों के ऊपर बनाया जा रहा था। जहाँ तक विपिन की बात है, जो इनके परिवार वालों ने बात बताया और ये आशंका लोगों के अंदर घर कर गई थी कि सरकार की ये जो प्रक्रिया चल रही है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो साजिश रची जा रही है। तो जैसा उसके परिवारजनों का कहना है कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था वहाँ के एसडीएम, वहाँ के बीडीओ लेखपाल के द्वारा कि जनरल वोट बढ़ाओ और ओबीसी एससी वोट काटो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर किया जाएगा और तुम्हें परेशान किया जाएगा। इस दबाव, अनैतिक दबाव के कारण वो आत्महत्या जैसा कदम अपनाया, जहर खा लिया। और दुखद बात तो यह है कि जो परिवार की मांग है, सब यही चाहते हैं कि कम से कम उसने जो वीडियो में बोला है
कि 3 अधिकारियों का जो नाम लिया है, एसडीएम, वीडियो और लेखपाल, इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर किया जाना चाहिए। दूसरी बहुत ही संवेदनशील बात है कि इस अभी आपने सवाल भी पूछा था कि इस सारी चीज़ें आने के बाद वहाँ जो गोंडा की डीएम है, उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक कारण आत्महत्या किया। ये गलत है। कम से कम जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए। ज़रूर उनके तबादले, उनको सारी चीज़ें सरकार कर रही है, लेकिन उनको देश की जनता की सेवा के लिए रखा गया है। और अगर नागरिकों की जो है इस तरीके से मौत होने लगे तो उसके सोचना चाहिए प्रशासन में जो बैठे लोग हैं और उसके जो परिवार वाले हैं। हम लोग ये मांग करेंगे कि सरकार को कम से कम जो उसकी विधवा पत्नी है, उसके सामने एक लंबा जीवन है, कठिन जीवन है, बच्चे की परवरिश करनी है, तो कम से कम उन्हें एक सरकारी नौकरी दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। ये हम सब लोगों की मांग है। 4 बीएलओ का और आया है, 4 बीएलओ और जगह से आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बारे में आप पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, उस हैसियत से क्या कहना चाहिए? देखिए 4 बीएलओ ही नहीं, हमारे समझ से ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है पूरे एसआईआर में। और उसमें जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है वो यही है कि कम समय के कारण दबाव बनाया जा रहा है और गलत दबाव बनाया जा रहा है। देखिए जो अच्छे लोग हैं, जो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए जो सही है वो करना चाहते हैं। सरकार और सत्ताधारी दल के लोग और तमाम प्रशासन के लोग उनके ऊपर गलत काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिस कारण से वो लोग दबाव में आ रहे हैं और ऐसे कदम उठाने के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर आदमी अपने मृत्यु के बारे में सोच रहा हो और आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा हो तो उनके दिल पे क्या गुजर रही, वो इतना आसान नहीं है। ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, कोई आम लोग नहीं है, कोई गरीब लोग नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और आत्महत्या जैसा कदम अपना रहे हैं तो इसके ऊपर कम से कम सरकार को ध्यान रखना चाहिए।